गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो टेस्ट हम लोगों ने 2 दिन पहले ली थी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट पे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल पर सवाल पूछे थे कि ये डिफ़िकल्टी है वो डिफ़िकल्टी है। तो मैं चाहती हूँ कि आज ये पूरी टेस्ट जो है तो हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करते, आप भी सामने रखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व की थी। इसके जो सवाल हैं उसके जवाब हम लोग देखते, चलो ज़रा ध्यान दीजिए। फर्स्ट सवाल जो है, why does the poet want from what does the poet want from moon? what मतलब क्या, poet want का मतलब क्या, चाहना। poet क्या चाहता है मून से, चंद्रमा चंदा मामा से क्या चाहता है। इसमें कितने ऑप्शंस दिए हैं? 3 ऑप्शन है। लाइट चाहता है क्या, प्रकाश चाहता है क्या, नहीं। सन चाहता है क्या, सूरज, नहीं। फिर क्या चाहता है, सीड्स ऑफ मूनलाइट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, टिक कर दिया है। समझ में आया इस सवाल का जवाब? सवाल क्या था, व्हाट डज द पोएट वांट फ्रॉम मून। तो जवाब क्या होगा, द पोएट वांट फ्रॉम मून सीड्स ऑफ मूनलाइट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सीड्स ऑफ मूनलाइट तो उसे चाहिए। सेकंड क्वेश्चन उसी से संबंधित है, वाई द पोएट वांट द सीड्स ऑफ मूनलाइट। सीड्स ऑफ मूनलाइट क्यों चाहता है, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। सवालों की तरफ ज़रा अच्छे से ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वाई मतलब क्यों, वाई द पोएट वांट द सीड्स ऑफ मूनलाइट। वांट मतलब चाहना, क्यों पोएट चाहता है सीड्स ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट के सीड्स वो क्यों चाहता है। टू सॉ ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, SOW सॉ का मतलब क्या है, बोना। वो क्या करना चाहता है, बोना चाहता है। कहाँ पे, साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों साइड्स पे वो क्या करना चाहता है, बोना चाहता है। आया समझ में ये जवाब। नेक्स्ट सवाल देखो, राइट 4 reasons फॉर विच द पोएट वांट टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम सिटी टू विलेज। राइट 4 reasons, राइट मतलब लिखिए। 4 reasons, रीजन्स मतलब कारण। फॉर विच द पोएट वांट टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम सिटी टू विलेज। ऐसे 4 कारण बताने हैं कि जिसकी वजह से ये जो पोएट है हमारे, तो पोएट सॉ करना चाहता है। सॉ मतलब बोना चाहता है। क्या बोना चाहता है, सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम सिटी टू विलेज। सिटी टू विलेज के रास्ते पर सीड्स ऑफ मूनलाइट जो है वो बोना चाहता है। कौन, पोएट। किस 4 कारण के लिए। अब ये सवाल मैंने इस प्रकार से दिया है कि आपको 4 reasons देने हैं, लेकिन परीक्षा में आपको किस प्रकार से आता है ये सवाल, अपना वेब होता है ना सेकंड एक्टिविटी, तो वेब के हिसाब से ये सवाल आ सकता है। तो सिर्फ बीच में सेंट्रल होगा कि द सीड्स ऑफ द पोएट वांट्स टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट, और उसके 4 रीजन्स आपको 4 इस प्रकार से 4 दिखाने पड़ेंगे। तो 4 रीजन्स में थे, फर्स्ट रीज़न क्या है, क्यों क्यों बोना चाहता है वो, द होल विलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क। पूरा गांव जो है वो कहाँ जाता है, सिटी जाता है। किस लिए जाता है, डेली टू वर्क। सेकंड कारण है देखो, विलेज इज़ क्वाइट फार सो इट बिकम्स वेरी डार्क ऑन इट्स वे बैक। विलेज बहुत ही क्या है, फार है। फार मतलब बहुत ही दूर है। सो इट बिकम्स वेरी डार्क ऑन इट्स वे बैक, जब वो वापस आते हैं कोई भी वहाँ से, तो कैसा होता है, वेरी डार्क होता है, मतलब बहुत ही अंधेरा होता है। जब भी कोई शहर से गाँव आता है तो आते समय उनको क्या हो जाता है, पूरा अंधेरा होता है। दिस इज द सेकंड रीज़न। एंड द थर्ड रीज़न इज द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। ये जो रास्ता है, विलेज कैसा है, रिमोट है, मतलब बहुत दूर है। सो द रूट फ्रॉम सिटी टू विलेज इज़ वेरी टफ। कैसा है, टफ मतलब बहुत ही कठिन है रास्ता। किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। किससे भरा हुआ है, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस से। स्नेक्स मतलब देखे थे हम लोगों ने चित्र में, सांप और बिच्छू। स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू। ये इनसे भरा हुआ रास्ता है। नाइदर बस नॉर कार्ड गो टू सिटी फ्रॉम विलेज। ना बस जाती है ना कार्ड जाती है। देखो नाइदर नॉर का उपयोग है यहाँ पे, ना बस जाती है ना कार्ड जाती, गाड़ी जाती है। कहाँ पे, सिटी से विलेज तक। तो ये अगला कारण है कि जिसकी वजह से वो क्या करना चाहता है, सीड्स ऑफ मूनलाइट बोना चाहता है। एंड द पोएट वांट्स टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर इफ़ ही विल कम होम अर्ली। अगर उस पोएट जो है वो क्या सुनना चाहता है, स्टोरीज सुनना चाहता है। लिसन मतलब सुनना, स्टोरीज किससे सुनना चाहता है, फादर से। कब, कौन सी कंडीशन में, इफ़ ही विल कम होम अर्ली, अगर वो घर जल्दी आए। तो इन सब कारणों की वजह से मैंने 5 कारण जानबूझ कर दे के रखे हैं, क्योंकि पोएम में 5 कारण दिख रहे हैं आपको। तो इन 5 कारण में से कोई भी 4 कारण आपको वेब के लिए लिखने आएंगे। वेब मतलब जाल होता है ना, जाल के लिए आप लिख सकते हैं। तो समझ में आया, दीज आर द 5 reasons why
द पोएट वॉन्ट्स टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम सिटी टू विलेज। पोएट क्यों सिटी टू विलेज तक सीड्स ऑफ मूनलाइट बोना चाहता है? क्योंकि उसे तो मॉडर्न एम्यूनिटीज़ पता ही नहीं है। मॉडर्न एम्यूनिटीज़ मतलब लाइट आई है दुनिया में तो लाइट आ सकती है, विद्युत उपकेंद्र द्वारा हमें लाइट मिल सकती है, ये सब बातें उसे पता ही नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ही इनोसेंटली चंदा मामा से, जैसे माँ से मांगते वैसे चंदा मामा से मांग बैठता है कि चंदा मामा मुझे क्या दो, सीड्स ऑफ मूनलाइट दो, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से मेरे गांव में अंधेरा है तो मैं उसे उजाले में बदल देना चाहता हूँ। पहला तो मेरा गांव क्या है, पूरा सिटी जाता है किसके लिए, डेली जाता है वर्क के लिए। फिर आते समय पूरा कैसे होता है, डार्क होता है, मतलब अंधेरा होता है। रास्ता कैसा है, फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन से भरा है, और ना बस जाती है ना कोई गाड़ी जाती है मेरे गाँव को आने के लिए। और ये जो छोटा बच्चा है ये क्या चाहता है, स्टोरी सुनना चाहता है अपने फादर से। तो इन सब रीजंस की वजह से द पोएट वांट्स टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द सिटी टू विलेज। अब आया समझ में ये सवाल? ये काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आया था ये सवाल। नेक्स्ट सवाल है, व्हाई डज द पोएट वांट हिज फादर होम अर्ली? फादर अर्ली क्यों चाहिए बच्चे को? इसमें एक जवाब आया था, फिर से देना चाहूँगी। द पोएट वॉन्ट टू हियर फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर। क्या चाहता है पोएट? फेयरी टेल्स और स्टोरीज सुनना चाहता है, किससे? अपने फादर से सुनना चाहता है। अब नेक्स्ट जो है वो सिर्फ आपको ऑप्शन में से ढूंढने हैं। द होल विलेज गोज टू, पूरा गांव कहाँ जाता है? सिटी। एब्रॉड गार्डन जाता है, कहाँ जाता है? सिटी जाता है, शहर जाता है ना। द रूट इज़ फुल ऑफ, हमारा जो रास्ता है वो किससे भरा है? फूलों से भरा है, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन से भरा है, या ट्रीज से भरा है? स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन से भरा है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम द बॉय इज़ प्लेइंग करता है क्या, सिंगिंग करता है, या अस्लीप होता है? जब फादर रिटर्न्स होते हैं तो बच्चा क्या होता है? अस्लीप होता है, मतलब सोया हुआ रहता है। नेक्स्ट है, द पोएट वॉन्ट्स मून। पोएट मून कितना चाहता है? कलरफुल चाहता है, बकेट फुल चाहता है, या बास्केट फुल चाहता है? बास्केट फुल मतलब जो टोकरी है ना, किसी ने पूछा था मुझे कि बास्केट फुल क्या होता है टीचर। इसका मतलब है, आपने ये वीडियो ठीक से नहीं देखा है, वीडियो में मैंने चित्र में भी दिखाया है कि द पोएट वांट्स मून बास्केट फुल। बास्केट फुल मतलब बकेट, सॉरी, अपना जो टोकरी है वो टोकरी भरी हुई, दो टोकरी भरी हुई से क्या चाहिए? मून चाहिए। नेक्स्ट है, द पोएट वांट मूनलाइट ऑन। मूनलाइट वो चाहता है किस पर? लोन पर चाहता है, मतलब कर्जे पे चाहता है कि अरे भाई मैं कैश नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं दे सकता मैं तुम्हें, तो मुझे किस पर दे दो? लोन, मतलब कर्जे पे दे दो। नेक्स्ट सवाल है, द पोएट वांट टू हियर। पोएट क्या सुनना चाहता है? सॉन्ग सुनना चाहता है, न्यूज़ सुनना चाहता है क्या? नहीं। क्या सुनना चाहता है? फेयरी टेल्स सुनना चाहता है। नेक्स्ट सवाल है, द पोएट्स वांट टू सॉ सीड्स। पोएट सीड्स क्या करना चाहता है? सॉ करना चाहता है। सॉ मतलब बोना चाहता है, किस, कहाँ पे? ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, एट होम और इन गार्डन। इनमें से कौन सा सही जवाब है? ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, राइट द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ होती है कि हम लोगों को एप्रिसिएशन लिखते समय, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच लिखनी। आप हिंदी में शब्द अलंकार जानते हैं ना, अलंकार होते हैं भाषा के, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। 9वीं में सिखाया है आपको। फिर से ये इस लाइन का अलंकार क्या है वो समझाती हूँ। पोएम पढ़ाते समय भी मैंने सिखाए थे ये। आई वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। अगर आपने वीडियो फिर से देखा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या सिखाया है, फिगर ऑफ स्पीच सिखाई है। तो यहाँ पे 2 वर्ड से देखो, स्मॉल स्मॉल, एक शब्द नहीं है, डबल आया है, क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो बहुत सिंपल है, 2 शब्द क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? रिपीटिशन है। आया समझ में? कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं? स्मॉल स्मॉल, ये वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? रिपीटेशन है। ये एक्चुअली अलिट्रेशन भी हो सकती है। सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, एस साउंड जो है वो क्या होता है? रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग, इसलिए वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अलिट्रेशन भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सी लिखने वाले हैं? रिपीटेशन। क्यों? सिंपल याद रखना है आपको, स्मॉल स्मॉल, 2 शब्द क्या हुए हैं? रिपीट मतलब बार बार आए हैं, इसलिए वो कौन सा है? रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम कैसी है? मैंने दोनों पोएम में राइमिंग स्कीम सिखाई है, शांत मन से आप फिर से वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा राइमिंग स्कीम कैसी है। तो उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है? ABCB है, AABB है, या फ्री वर्स है। अब यहाँ पे फ्री वर्स है, इस पोएम का स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है? इसको कोई रेगुलर स्टांजा नहीं है, 4 लाइन का जो स्टांजा होता है ना, वो स्टांजा नहीं है।
तो वो क्या है, फ्री वर्स है, उसका कोई तुकंत वाले शब्द नहीं है, कोई एक दूसरे से जुड़ने वाला तुकंत नहीं है, राइमिंग नहीं है, इसलिए कौन सा है, फ्री वर्स है, मतलब मुक्त छंद जिसे बोलते हैं ना, मन में आए जैसे लाइंस लिखे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल थीम का मतलब क्या होता है, मुख्य कल्पना। इस कविता की मुख्य कल्पना क्या है। हम लोगों ने बहुत पढ़ते समय देख ली है कि मुख्य कल्पना क्या है, लेकिन हमें इसे 2 लाइन्स में लिखना है। जैसे पोएटिक एप्रिसिएशन आप लिखेंगे तो उसमें लिखना है। तो देखो इसमें है, द थीम ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ द पोएट। इसकी थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, लोनलीनेस ऑफ द पोएट। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। हु लिव्स इन अ वेरी रिमोट विलेज, कहाँ रहता है वो, रिमोट विलेज में। रिमोट मतलब बहुत दूर के गांव में रहता है। विच इज़ अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज़, जो अनटच्ड है, अनटच्ड मतलब जिसको कोई स्पर्श ही नहीं हुआ है मॉडर्न एमिनिटीज़ का। मॉडर्न एमिनिटीज़ मतलब आजकल हम लोग जैसे मॉडर्न शहर में रहते तो हमारे पास सब मॉडर्न एमिनिटीज़ है, मतलब लाइट है, गाड़ी है, सब कुछ ये मॉडर्न एमिनिटीज़ है। सुविधाएं, एमिनिटीज़ मतलब सुविधाएं, जो सारी आधुनिक सुविधाएं हैं वो आधुनिक सुविधाएं कहाँ नहीं है, गाँव में नहीं है, क्योंकि गाँव कैसा है, रिमोट है। सो द चाइल्ड इज़ इनोसेंटली आस्क फॉर सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द मून। और सेंट्रल आइडिया क्या है, द चाइल्ड इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब बहुत निरागसता से, बहुत ही भोलेपन से, इनोसेंटली मतलब भोलेपन से, आस्क फॉर द सीड्स ऑफ मूनलाइट। सीड्स ऑफ मूनलाइट वो किससे मांगता है, मून से, मतलब चंद्रमा से मांगता है। क्यों मांगता है, बिकॉज ही इज़ वेरी लोनली, he is living in a remote village which is untouched by modern amenities, and so he very innocently asks for seeds of moonlight from the moon for variety of reasons। तो इसकी क्या है, ये सेंट्रल थीम है। तो इस प्रकार से बच्चों सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। इसमें अभी डिफ़िकल्टी, आई होप कि आपको इसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इस प्रकार से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस पर आपको एक मेन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, 5 मार्क्स के लिए, पोएटिक एप्रिसिएशन के लिए आता है। तो यहाँ पे मैंने दिया नहीं है वो सवाल, लेकिन फिर भी जाते जाते 1 मिनट के लिए बोलूँगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5 टॉप लिखने आपको रहते हैं। फर्स्ट रहता है नेम ऑफ द पोएम। नेम ऑफ द पोएम क्या है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। सेकंड है उसका नेम ऑफ द पोएट। नेम ऑफ द पोएट कौन है, सुनील शर्मा। उसके बाद थर्ड क्या आता है, राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम देख रहे हैं आप, कौन सी है, फ्री वर्स है। तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड आता है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच देखी ना, यहाँ पे कौन सी भी एक फिगर ऑफ स्पीच आप लिखनी है तो आपको ये लिख सकते हैं आप, आई वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। कौन सी है ये, रिपीटेशन। यहाँ तक आपको कितने मार्क्स मिले, पूरे 3 मार्क्स कवर हो गए आपके। अब आखिरी 2 मार्क्स जो है वो किस पर है, सेंट्रल थीम पर है। तो सेंट्रल थीम आपको इस प्रकार से परीक्षा के लिए लिखनी है, द थीम ऑफ द पोएम इज लोनलीनेस ऑफ द पोएट हु इज लिविंग इन अ रिमोट विलेज, द विलेज इज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज, and that's why the poet is, or the child is innocently asked for the seeds of moonlight from the moon। ये इसकी क्या है, सेंट्रल थीम है। तो ऐसा लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 5 मार्क्स मिलने वाले। तो ओके बच्चों, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल आंसर शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अंटिल देन हम लोग फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।